नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा कि जिसमें आपको मात्र 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 3 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 3.5 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने लमसम सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में हमने डाला हुआ है 50,000 रुपये। जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 50,000 रुपये की करेंगे। और जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 30% का रिटर्न मिल सकता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको 30% से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 30% मान के चल रहे हैं। जो मैं आपको म्यूचुअल फंड बताऊंगा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, पर लेकिन हम कम से कम 30% मानकर चलते हैं। अब आपको कितने समय के लिए वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना है, आपको 30% का रिटर्न मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको कब तक करनी है, यानी कि कितने समय के लिए आपको होल्ड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 50,000 रुपये को अगर 25 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 50,000 रुपये की, 30% का रिटर्न है और यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है वो 25 साल है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 50,000 रुपये है। जो हमारी 50,000 रुपये की 25 साल बाद वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू वो आप देख सकते हैं 3 करोड़ 52 लाख रुपये। तो आप देख सकते हैं 50,000 रुपये जो हमारे हैं वो 25 साल बाद 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है और ग्रो ऐप में हम यहाँ पर सर्च के बटन पर डालेंगे SBI। तो यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारे SBI के म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड का मैं आपको सबसे पहले नाम बता देता हूँ। यहाँ पर वो आ नहीं रहा है तो मैं SBI के आगे वो भी लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड के सबसे पहले हम रिटर्न्स की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 35% का रिटर्न दिया है और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 65% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पर लेकिन हमने कैलकुलेशन में क्या लिया था कि हमने कैलकुलेशन में यह लिया था कि इस म्यूचुअल फंड ने हमें मात्र 30% का रिटर्न दिया है 25 साल तक, और 25 साल बाद हमारे जो पैसे हैं वो 3.5 करोड़ रुपए हो गए हैं। पर लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में इसने 65% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल की बात करें तो 35% का रिटर्न दिया है। पर लेकिन हम सबसे कम मानकर चल रहे हैं 30%, यानी कि इस म्यूचुअल फंड से आने वाले समय में हमें 30% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा और आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये म्यूचुअल फंड है वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि किन किन कंपनियों में हमारे जो दिए गए पैसे हैं उनको लगाता है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका यह मतलब है कि जो हमारी इंडिया है उसमें जो भी कंपनियां हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम करती हैं, उन कंपनियों में जो ये म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उन कंपनियों में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिससे कि यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। जो हमारा भारत देश है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा उतना ज़्यादा ये म्यूचुअल फंड से हमें रिटर्न मिल पाएगा। तो आप यहाँ पर और भी डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं। जिसका NAV है वो यहाँ पर 49 रुपये है, जिसकी रेटिंग है वो 4 स्टार की है और मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़ है। जिसका फंड साइज़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में अभी तक कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं 2,432 करोड़। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक 41 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। आप इसकी होल्डिंग्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने किन किन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सारी कंपनियों के नाम दिख रहे होंगे, आप यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 1.38% है। कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बुरा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और जिसका एग्जिट लोड है वो ये है कि आपको आधा % का एग्जिट लोड देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर पैसे विड्रॉ करने पर लेकिन हम हमारे पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एग्जिट लोड हमारे लिए कोई काम का नहीं है। आप यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि आपको अपने रिटर्न पर कितना क्या टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। अगर हम फंड मैनेजमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि कौन कौन जो लोग हैं इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगर आप उनकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उनकी जानकारी भी दिख जाएगी कि जो मैनेजर है उसने कितनी पढ़ाई लिखाई की है और कैसा क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यही है कि जो यह म्यूचुअल फ़ंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस म्यूचुअल फ़ंड में कोई भी बुराई वगैरह नहीं है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो जो यह म्यूचुअल फ़ंड है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इस म्यूचुअल फ़ंड की मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि इस म्यूचुअल फ़ंड में कितना क्या रिटर्न दिया है, इसका NAV वगैरह क्या है, फ़ंड साइज़ वगैरह क्या है, एक्सपेंस रेशियो, हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर आप SBI के किसी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप SBI के इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको इस म्यूचुअल फ़ंड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। और 50,000 रुपये अगर आप 25 साल तक इन्वेस्ट करके इस म्यूचुअल फ़ंड में रखेंगे तो आपको 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।